स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे श्रीजी शिपिंग पर। इस पर काफ़ी दर्शकों के सवाल भी आते हैं। आईपीओ भी आया था हाल फिलहाल में ही और उसके बाद ये काउंटर बहुत अच्छा चला था, लेकिन अब इसमें एक अपडेट है। इसमें एक एंकर बुक लॉक इन लगा हुआ है जो कि कल खुल जाएगा। 6 महीने से लगा हुआ है ये लॉक इन और 1 करोड़ शेयर का ये लॉक इन है, जिसमें कि इक्विटी का करीब 6% लॉक इन खुल जाएगा। यानी कि एंकर इन्वेस्टर, यानी कि जो आईपीओ से पहले जो इन बड़े इन्वेस्टर जोड़ते हैं वो अपने शेयर बेच पाएंगे, क्योंकि उनके शेयर बेचने पर 6 महीने का लॉक इन था। अब उसमें 15 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स के नाम हैं, जिसमें कि मॉर्गन, बैंक ऑफ इंडिया की कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम, बीएनपी पारिवार जैसे बड़े निवेशक हैं, जहां पर कि हो सकता है कि वो अपने शेयर बेचें। अब अगर नहीं बेचेंगे तो भी इसका इम्पैक्ट पूछेंगे प्रदीप भाई से कि क्या कुछ इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस कंपनी के पीछे लेकर चलता हूँ, आईपीओ की साइट पर लेकर चलता हूँ। शेयर 26 अगस्त 2025 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। इशू प्राइस उस समय 252 रुपये था। शेयर 270 रुपये पर लिस्ट हुआ और उसके बाद शेयर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पिछले 6 महीने में 60% का रिटर्न इस काउंटर ने दे दिया है। कंपनी के फंडामेंटल पर नज़र डालें कि कंपनी क्या करती है, क्या कुछ इसकी एसेट्स हैं, तो 1995 से कंपनी कामकाज कर रही है। 20 पोर्ट्स पर, इंडिया के 20 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी के पास करीब 80 फ्लीट है, यानी 80 शिप्स वगैरह हैं और कंपनी के 106 ग्राहक हैं। उन ग्राहकों में, बड़े ग्राहकों में अदानी, टोरेंट, टाटा, आर्सलर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी का FY25 में, यानी कि जो वॉल्यूम था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 15.71 मिलियन मीट्रिक टन था, तो अच्छी खासी कैपेसिटी पर कंपनी काम कर रही है। वैल्यूएशन जरूर थोड़ी सी अलग है, 40 का पी मल्टीपल चल रहा है, बुक वैल्यू करीब 43 रुपये 80 पैसे है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एंकर लॉक इन खुल रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। प्रदीप भाई, जब एंकर लॉक इन खुलता है तो जनरली शेयर सेल होने आते हैं, तो ये एक सभी जानते हैं क्योंकि वो एक अच्छे प्राइस पर एंट्री किए हुए होते हैं। दूसरा, अगर वो लॉक इन खुलने के बाद भी नहीं बिकते हैं तो इसको निवेशक, जो रिटेल निवेशक है या स्ट्रीट जो होती है, वो पॉजिटिवली लेती है कि एंकर इन्वेस्टर का बेचने का मन नहीं है, भले ही लॉक इन खुल गया हो, यानी वो इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी देख रहे हैं। चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है श्रीजी शिपिंग का कि ये काउंटर जब लॉक इन खुलेगा, कुछ खतरा दिख रहा है कि कोई बड़ा चंक बिकने आएगा, या लग रहा है कि वॉल्यूम वाइज आज से ही जमा हो रहे हैं, या लग रहा है कि ये काउंटर चलता रहेगा? अभी इसलिए जी। देखिए, जब भी लॉक इन ओपन होगा तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन चार्ट में अभी भी देखिए कुछ भी प्रॉब्लम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितना समझ पा रहा हूँ आफ्टर द रीडिंग द चार्ट, तो मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अगर आपने 250, 300, 350 कहीं पे भी आपका, अगर आपका बाइंग है, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपको देना पसंद करूंगा। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। 355 में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। जिनके पास आज आज के डेट के हिसाब से भी बाइंग है, आप 355 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मैं समझता हूं कि आपको बाइंग भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का हायर हाई यहाँ पे फॉर्मेशन है, बहुत जल्दी अगर ये 400 को ही होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि 550 600 भी पॉसिबल है। क्योंकि मैं ज़्यादा उसी कंपनी में बिलीव करता हूँ जो कंटिन्यूअसली, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, और अभी मार्केट सर यही है, जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे पैसा है, जहाँ पे वीकनेस है एक बार इग्नोर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बात, 355 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 550, उसके बाद 600 के आसपास का टारगेट के लिए आप अभी भी होल्ड करके जाइए। लेकिन मान लीजिए कुछ भी सेलिंग प्रेशर आता है, उस सेलिंग प्रेशर में 355 के नीचे आपको रहना नहीं है। तो 355 के नीचे इसमें रहना नहीं है और इसको अभी होल्ड करके चलना है। प्रदीप भाई, बस इसमें एक चीज़ पूछूंगा, अगर होल्ड करके रखना है और अगर एंकर लॉक इन में वो शेयर नहीं बेचते हैं मान लो, तो कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है ये शेयर? देखिए, अभी ये नीला खुला आसमान में है, ऑल टाइम हाइस में चल रहा है। तो ऑल टाइम हाइस में जब भी कोई कंपनी चलता है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक दिन का एक मूविंग एवरेज को आपको मेंटेन करना चाहिए। अब जिस तरीके का रैली चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इजीली आपको 550 600 आते हुए दिखाई देंगे। और 355 के स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट 480 500 आता है तो फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टाइम में आपको 600 ऑन द वे है, फिर से एक बार रिव्यू कीजिए, क्योंकि ऑल टाइम हाइस में चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, 600 ऑन द वे है, 355 का एक स्टॉप लॉस रखना है जिन लोगों के पास है। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के साथ, आज और कल।
अब ये देखना होगा कि आगे अब एंकर लॉक-इन खुलने के बाद एंकर इन्वेस्टर इस कंपनी के साथ करते क्या हैं, वो बेचते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या वो नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हमने इस कंपनी पर देखा और आपके साथ शेयर किया। ठीक है प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बस एक वो आपका 30 सेकंड का डिस्क्लेमर, टाइम और बचा। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट। जितने भी स्टॉक को लेकर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा है, हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लीजिए, खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी नाइन्थ के सारे दर्शकों को। हैव ए गुड डे। प्रदीप भाई, आपने 30 की जगह 25 सेकंड में काम खत्म करना शुरू कर दिया। अंशुल जी बोल रहे थे मैं 27 में कर दूंगा, लेकिन अभी वो याद ही नहीं कर पाए हैं। तो अब आपने बेंचमार्क बना दिया 25 सेकंड में, उनको बोल दूंगा कि अब 25 सेकंड हो गया है, अब जीतना है तो 20 सेकंड में आना पड़ेगा। जी। चलिए ठीक है प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।